Girls Higher Secondary School Rashidam, Mr. Ejazul Wageri Saab, Vardi, Zonal Education Officer, Zuna Ashwakam, Baji Manzoor Ahmad Patana Saab, respected galaxy of intellectuals, teachers, non-teaching staff, and our most beloved treasure, that is our students. Assalamu alaikum. Good afternoon to everyone here. Today, I feel very honored to speak about one of the most educational policy in Indian education, that is the National Education Policy 2020. I am reminded one of the famous quote of Abdul Kalam Azad. He says that education is one of the most powerful weapons which you can use to change the whole world. And NEP is one of the powerful weapons to change our India's future. Recently, I attended one of the most important conference at SKICC regarding one-day international conference regarding NEP 2020 from Zuna Ashwakam. देखो बच्चों, जो आज का दिन है, इस दिन का मुद्दा और मकसद आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम NEP 2020 ये सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, इसका मकसद है क्या? क्या ये रियल ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या जो इसका टारगेट 2030 है तब तक ये इम्प्लीमेंट हमारे स्कूलों में अच्छी तरह से हो जाएगा? थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ जाना चाहता हूँ। सबसे पहले 1968 में जो पहली एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, एट दैट टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी उस वक्त वो इंट्रोड्यूस हुई। आफ्टर द पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई है राजीव गांधी के गवर्नमेंट में, और 1992 में इसी पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया है। उस वक्त नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। टिल डेट आफ्टर द गैप ऑफ 34 इयर्स 2014 में जब हमारी MHRD मिनिस्टर फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्मृति ईरानी थी, उस वक्त उन्होंने देखा कि हमारा हिंदुस्तान एजुकेशन लिहाज में क्यों पीछे चल रहा है, इंस्टेड ऑफ चाइना, इंस्टेड ऑफ यूरोप, क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी कुछ लूप होल्स है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का उन्होंने चेयरपर्सन रखा है डॉक्टर के कथूरी रंगन जी, वो चेयरमैन था उस कमेटी का, अलॉन्ग विद 7 मेंबर्स। तो जून 2017 में ये फ्रेम हो गई। मई 2019 में उन्होंने ड्राफ्ट सबमिट किया है। जो पिछली पॉलिसी थी वो लगभग 486 पेजेस पे वो डॉक्यूमेंट्स थे। तो इन्होंने जो आज की पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 66 पेजेस उन्होंने वो सबमिट की यूनियन गवर्नमेंट को। और आज का दिन जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 29 ऑफ जुलाई, ये आज ही के दिन यूनियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए हम आज ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन ही ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस गवर्नमेंट जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसी की गवर्नमेंट में ये लॉन्च हुई, और इसी की गवर्नमेंट में हम ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स हम ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब मकसद और मुद्दा क्या है जो हम ये पॉलिसी सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप बच्चों को मालूम होना चाहिए इसका मकसद है तो है क्या। देखो बच्चों, मेन की फैक्टर्स इसमें क्या रखा गया? इंक्लूसिव ऑन एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब है कि हर किसी बच्चे का बुनियादी हक है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। सबसे पहले उसमें ये फैक्टर रखा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा मेन इसका मुद्दा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आप देख रहे हो पिछले 5 साल से जब भी स्कूल ओपन हो रहे हैं तो हम एनरोलमेंट ड्राइव चलाते हैं। उस एनरोलमेंट में इस पॉलिसी में क्लियरली वाजे किया गया है कि
2030 तक टारगेट है स्कूल एजुकेशन में 100% एनरोलमेंट होनी चाहिए, जो हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% एनरोलमेंट होनी चाहिए। और एक इसमें की फैक्टर ये है मदर टंग। देखो बच्चों, अप टू 5th स्टैंडर्ड तक जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, हमें बच्चों को उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है, क्योंकि ये पॉलिसी हमें सिखा रहा है फ्रॉम रोड मेमोरी टू क्रिटिकल थिंकिंग। अब वो जमाना नहीं रहा जब बच्चे ऐसी रोड मेमोरी पढ़ते थे, याद करते थे। इस वक्त क्रिटिकल थिंकिंग उनको सोचना है। क्रिटिकल थिंकिंग हम किस चीज को कहते हैं? सपोज आइंस्टाइन ने कोई थ्योरी दी है, हमें सोचना है, उससे शक करना है, क्या उसने वाकई जो थ्योरी दी है ये ठीक है? दैट इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। रोड मेमोरी टू क्रिटिकल थिंकिंग, फ्रॉम मार्क्स टू स्किल्स, फ्रॉम दिस हैवी कंटेंट बेस्ड बुक्स टू क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी। तो रीजनल लैंग्वेज पे, मदर टंग पे क्लास 5th तक कोर्स जोर दिया गया। उसके बाद और एक अच्छा फैक्टर है कंसेप्चुअल लर्निंग। अभी मैंने कहा रोड मेमोरी को छोड़ के कंसेप्चुअल लर्निंग हासिल करनी है। और एक सबसे बड़ा इसमें मैंने ये डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से रीड किया है। इस डॉक्यूमेंट में MHRD अब वो रिनेम्ड हो गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका नाम चेंज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस पे हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इस पे 1% GDP उन्होंने रखा था इंक्रीज ऑन दिस एजुकेशन। अब इस पॉलिसी में 6% इंक्रीज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है 6%। उसके बाद देखो जो टीचर, अब मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन टीचर की क्या होनी चाहिए? 2030 तक इसकी टाइमलाइन है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको 4 years इंटीग्रेटेड BEd कोर्स। उसके अलावा इसमें आप देख रहे हो कि पिछले 4-5 साल में आपका सिलेबस कितना था, सिलेबस में रिडक्शन की गई है। आप देखो 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट आज बच्चों को दिया जाता है एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। व्हाट डू मीन बाय दिस 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट? इसका मतलब यही है उस बच्चे का हमें पीयर असेसमेंट करना है, उस बच्चे का सेल्फ असेसमेंट करना है, उस बच्चे का टीचर खुद असेसमेंट करेगा। पिछले जमाने में क्या करते थे, एग्जाम, फाइनल एग्जाम चल रहा था तो उसका जिस बच्चे ने सबसे बेस्ट किया उसको फर्स्ट परफॉर्मेंस बेसिस पे हम कहते थे फर्स्ट आ गया। नहीं, आजकल F1, F2, F3, F4, F5, F6, after that curricular activities 20 marks, formative assessment, after that summative assessment। ये आज के न्यू पॉलिसी में किया। सबसे बड़ा पहलू इसमें वोकेशनल एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया जाए। वोकेशनल, इस बच्चे में हमें डेवलप करने स्किल्स, सो दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्कूल लाइफ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉलेज लाइफ, रियल लाइफ में ये वो स्किल्स इंप्लीमेंट करे, ताकि ये किसी के सामने मोहताज ना बने, ये खुद एक एंटरप्रेन्योर बने, ये खुद सेटअप कुछ बिजनेस करे। तो जो ये NEP 2020, अगर इसके पिलर्स, प्रिंसिपल्स देखा, 5 मेन पिलर्स है इसके: एसेस, इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एसेस किसको कहते हैं? एसेस मतलब हर किसी को एसेस एजुकेशन की मिलनी चाहिए, फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 12th तक। हर किसी का ये हक है, हर किसी के पास ये पहुंचना चाहिए। दूसरा इक्वालिटी, इक्वालिटी इसमें होना चाहिए, विदाउट एनी कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड डिफरेंस, हर किसी को ये मिलना चाहिए। क्वालिटी, देखो आजकल हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। आप देखो इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रहा है दिन ब दिन। इट इज बिकॉज क्योंकि आजकल हमें अब वो एजुकेशन हासिल नहीं करनी है जो हम कर रहे थे। आज स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अफोर्डेबिलिटी, हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा फ्रॉम नर्सरी टू अप टू 12th वो अफोर्ड कर सकता है, एसेसिबल उसके पास एजुकेशन है। अकाउंटेबिलिटी, ऑल स्टेक होल्डर्स, चाहे वो स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो टीचर्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट क्यों ना हो, ये अकाउंटेबल है। क्या वाकई क्या जो पॉलिसी बनाई गई है क्या वो रियल इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ये इसकी पिलर्स है।
अगर हम एकेडमिक अरेंजमेंट मतलब एकेडमिक इसका जो एग्जिस्टिंग और जो न्यू एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड के दरमियान अगर डिफरेंस हम करेंगे, पहले 10+2 पॉलिसी थी, क्लास 1 to 10th तक बच्चों को स्कूल आना था, 10+2 PUC TDC। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट स्ट्रेसेस 5+3+3+4। What do you mean by 5+3+3+4? This 5+3+3+4 means जो एक बच्चे को अब 3+ में हम स्कूल में इसका एडमिशन करवाते हैं, 3+ में, नर्सरी में, 4+ में, LKG में, 5+ में, सीनियर LKG में, इसी तरह 6+ फर्स्ट, 7+ सेकंड। इस स्टेज को हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में हमें बच्चों को ज्यादातर स्ट्रेस देना है ECC पे और FLN पे। ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। उस ECC में इन बच्चों को ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है ज्यादातर, क्योंकि रिसर्च कह रहे हैं कि अप टू द एज ऑफ दिस 80% बच्चस गसन ब्रेन डेवलपमेंट, 85% कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में हो जाती है अप टू द एज ऑफ 6। पिछले पॉलिसी में हम यही स्किप कर रहे थे। तो जो नई पॉलिसी सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत इसमें ये चीज है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि फाउंडेशन स्टेज। जो ये फाउंडेशन स्टेज है, इस वक्त देखो सबसे इस वक्त जो टॉपिक है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड। कहते हैं हिंदुस्तान में 25 करोड़ बच्चों ने इस ECC का फायदा उठाया, बेनिफिट मिला। ये सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है इस ECC का। और FLN अप टू द क्लास 2, इस बच्चे में स्किल्स डेवलप होने चाहिए, चाहे वो रीडिंग के हो, चाहे वो राइटिंग के हो, चाहे वो अर्थमेटिक स्किल्स हो, ये उस बच्चे में इनकलकेट होने चाहिए अप टू द क्लास 3। तो जो ये फाउंडेशन स्टेज है, इसमें हम बच्चों को फ्रॉम 3 to 8 तक, फ्रॉम 3 years 3+ to 8, फिर सेकंड स्टेज प्री प्रेपरेटरी स्टेज, उसमें क्या 3rd to 5th। तो अभी मैंने कहा कि क्लास 5th तक बच्चों को रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना है। हमें उनके साथ इंग्लिश नहीं करनी है, हमें उनके साथ पंजाबी नहीं करनी है। हाँ, एट दैट टाइम ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच भी है। इसमें हम बच्चे को अगर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ का कंसेप्ट थ्रो उसको पढ़ा सकती है। जहां पे हमें जरूरत लगे दूसरे सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट हमें उस बच्चे को पढ़ाना है। ये इस NEP 2020 का मकसद है। तो फिर क्लास 3rd to 5th जो है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर क्लास 6th to 8th मिडिल स्टेज, फिर क्लास 8th to 12th सेकेंडरी स्टेज। देखो आप बच्चे हैं यहाँ, आपके लिए NEP ने क्या दिया है। आप जब स्कूल आते थे, जब मेरे वक्त में जब मैंने एडमिशन यहाँ किया, तो मुझे कहा गया आपको कौन सी स्ट्रीम पकड़नी है। पहले मैंने नॉन मेडिकल यहाँ से पकड़ा है, फिर मुझे लगा कि मेडिकल और नॉन मेडिकल थोड़ा भारी है, मैंने साइंस पकड़ा। नहीं, NEP 2020 आज आपको दे रहा है कि आप खुद कर सकते हो स्ट्रीम इन द सेंस साइंस में भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आप आर्टिस्ट का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, आप वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ ऑफ एरिया। जिस एरिया में आप स्ट्रेंथ हो, उस एरिया में ज्यादा आपको फोकस मिल रहा है। ये आपको NEP 2020 दे रहा है। ये आपके लिए देखो कितनी NEP 2020 ने आपके बारे में सोचा है। अगर हम परफॉर्मेंस बेसिस पे इसका देखेंगे, नेशनल असेसमेंट जब होती है इसकी, पराग मीन्स परफॉर्मेंस हम देखते हैं इस NEP 2020 का। हम इसका असेसमेंट देखिए, हम इसका रिव्यू देखते हैं, हम इसका एनालिसिस देखते हैं, हम इसकी मतलब नॉलेज देखते हैं, हम इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं। मतलब इस NEP 2020 ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसलिए मैंने पहले ही आपको रिमाइंड करवाया था एक फेमस कोट ऑफ जिस APJ अब्दुल कलाम, एजुकेशन वन ऑफ द पावरफुल टूल विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, और NEP 2020 is one of the powerful that tool which can change the whole scenario of education system of India। हम इसी बदौलत से पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। देखो चाइना देखो कितना आगे है, इट इज बिकॉज ऑफ कोडिंग। इन्होंने देखा चाइना हमसे क्यों आगे है,
कौन से रीजन से वो हमसे आगे है, तो इन्होंने क्लास 6 से कोडिंग लगाई है, इन्होंने यूरोप का निजाम पकड़ा है, यूरोप में ज्यादा मार्जिनल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे को वो पैदा नहीं करना है। आप देखते हो हजारों की तादाद में आज डिग्रियां लेके बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, लेकिन आजकल जो बच्चे निकलते हैं इंस्पायर अवार्ड, आप देखते हो रिसेंटली हमारी ट्रेनिंग बैच में थी, वहां उन्होंने कहा कि हमारी एक 4th क्लास यहाँ एक टीचिंग स्टाफ है, उसकी बेटी जापान में काम कर रही है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस NEP 2020, क्योंकि उसने इंस्पायर अवार्ड में अपना टैलेंट दिखाया, उसने एक आइडिया वैसा दिया कि जो हमारी कंट्री को जरूरत है। हमारी कंट्री को इस वक्त जरूरत है किन चीजों की, इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की। ये हम लैक कर रहे हैं इस वक्त, हमारे पास है ही नहीं कुछ। हमें रोड मेमोरी नहीं चाहिए, हमें वो बच्चे नहीं चाहिए जो एग्जाम पास करे, हमें वो बच्चे चाहिए जिनमें क्रिएटिविटी हो, जिन पे क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिनमें कोलैबोरेशन हो, जिनमें कोऑपरेशन हो, जिनमें कम्युनिकेशन हो। वो चीज NEP 2020 हमें बता रहा है। तो बताना तो बहुत कुछ है, अगर मैं इस टॉपिक पे बताऊं तो एक दिन तो काफी है, लेकिन टाइम तो बहुत कम है। उम्मीद करता हूं मैं अपनी तरफ से सारे बच्चों को अलॉन्ग विद स्टाफ मेंबर्स को कह रहा हूं, अगर कोई भी इशू है NEP 2020 में तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि इसका नाम ही रखा है डिस्कस दिस NEP 2020। मतलब अगर आप बच्चों को कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछे NEP 2020 रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। क्यों ये वजूद में आ गई, कौन सी इसके फायदे है किसी के पास? और शौकत साहब अगर कुछ होगा तो मैं यहाँ पे वॉलंटियर कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग NEP 2020, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर यू द कंसेप्ट। और लास्ट में देखो लिमिटेशन बहुत सारे हैं, लेकिन डायरेक्शन हमें क्लियर है NEP 2020 के। तो लास्ट में ये कह रहा हूं, लेट अस सपोर्ट दिस NEP 2020, लेट अस इंप्लीमेंट दिस 2020, मेक द गेम चेंजर, मेक द डिसीजन मेकर, so that our India will succeed the heights. Inshallah. Thank you.